जैसे कुत्ते बेवजह नहीं भौंकते तो आप क्यों भौंकते रहते हो सारे दिन 24 घंटा? हिंदू मुसलमान भगवा हरा नीला पीला, और इतने ही शरीर में गर्मी है तो इनको बोलिए कि चाइना में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करें। लाठी वाला ले लेते हैं, देश में खाते हैं देश का, ऐसे ऐसे हाफ पैंट पहन के उछलते रहते हैं। बताइए, कहते हैं 3 दिन में सेना। अरे भैया तो घाघरा चोली पहन ले है। अरे कम से कम जो बाप दादाओं ने गुलामी की थी गोरे अंग्रेजों की, उस पाप को तो धो लो। अब तो जाओ चाइना में, कम से कम चाइना से दो हाथ धो लो। सर लगातार जो ये बॉयकॉट चल रहा है उसके लिए आप देखिए, सूरज, अगर ये भगवा सूरज अगर हिंदू होता तो ये मुसलमानों को रोशनी न देता। अगर ये हरियाली जो हरा रंग कहते हैं अगर मुसलमानों का होता तो हम हिंदुओं को न छांव दे रहा होता न हवा दे रहा होता। ये तो नफरती लोग हैं, इनको हर चीज़ में नफरत नजर आती है। और अब ये तो चड्डी तक देखने लग गए कि चड्डी और बिकनी कौन से कलर का पहने जाने लगा। सोचिए इनकी गंदी मानसिकता, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। इनको चाइना ने जो हमारी ज़मीनें हथिया ली उसकी चर्चा ना हो, इसके लिए ये ऐसा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। महंगाई पर चर्चा ना हो इसलिए ऐसा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। बेरोजगारी पर बात ना हो इसके लिए ऐसा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा के अंधभक्तों से, जिनके दिमाग में गुस्सा भरा है, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम जैसे कुत्ते बेवजह नहीं भौंकते तो आप क्यों भौंकते रहते हो सारे दिन 24 घंटा? हिंदू मुसलमान भगवा हरा नीला पीला। आपने राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा को भी देखा होगा, जिसने हरा रंग की बात की। अमित शाह जी खुद हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। सवाल उठता है कि जिनको रोटी कपड़ा मकान की बात करनी थी, जिनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करनी थी, वो लोग रंगों की बात कर रहे हैं। और इन्होंने तो रंगों को भी बेरंगा सा कर दिया। एक बात बताइए, अक्षय कुमार की फिल्म भी मैं आपने देखी होगी। उसके बाद आपने दीपिका पादुकोण का जब बात हो रहा तो आप देखिए उसमें रवीना टंडन तमाम हेट स्टोरी करके कोई फिल्म है, उसमें भी मैंने देखा। तो तमाम फिल्मों में वो भगवा क्या भगवा नहीं दिख रहा, वो बिकनी चड्डी नहीं दिख रही उनको। तो ये हिंदू धर्म को शर्मसार करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठवाने वाले लोग हैं जानबूझकर। एक्चुअली क्या है, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल थे और ये गोरे अंग्रेजों के साथ रह के ईसाई धर्म का विरोध करते थे। अब इनका इजराइल और अमेरिका के साथ गाढ़ा संबंध हो गया, प्रगाढ़ संबंध हो गए। तो अब इन्होंने बौद्धों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, तो ये रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट भी इन लोगों को देख के शर्मा जाए। अब जरूरत पड़ने पर ये गधे को बाप बना लेते। सभी धर्मों में कह देते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी हिंदुओं के रक्षक थे। तो भैया आपने उनको खालिस्तानी क्यों कहा? और जब भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं तो आप जो बुद्धिस्ट हैं उन भाइयों से छुआछूत पाखंड, उनको आपने भीमा कोरेगांव में देखा होगा किस तरीके से उनके कंप्यूटर को हैक करके अपना प्रोग्राम डाल के उनको फंसाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम बातें साफ आई है किस तरीके से भीमा कोरेगांव के प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया गया, जिससे रियल लाइफ और रियल लाइफ में भारतीय जनता पार्टी सेम काम करती है। नाना पाटेकर का फिल्म था जिसमें साफ साफ दिखा था, और ठीक उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग काम करते हैं। हमने तमाम जो एक्ट्रेस हैं उनका देखा पहनावा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पोहा खाने से, तो लिट्टी चोखा खाने से, तो कभी कुछ खाने से, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक बात बताइए, रंगों में क्या रखा है भाई? रंगों की तो राजनीति हो रही है ना सर। लेकिन कौन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवा रंग जो है वो धर्म की भावना आहत हो गई है। बताइए, भगवा श्री राम पहनते थे, उनके पंडित पहनते हैं, ब्राह्मण पहनता है, और अब जो है भगवा रंग को बेशरम रंग बता दिया गया। मोदी जी क्यों ना पहनते हैं भगवा? प्रभु श्री राम से सीखे होते। मोदी जी 20 लाख का सूट क्यों पहनते हैं, 10 लाख का बूट? प्रभु श्री राम नंगे पांव थे। प्रभु श्री राम भगवा पहनकर पूरे चाहते तो मोदी जी की तरह वो भी पूरे रथों पर राजसी ठाठ बाट खाना पीना सब कुछ भर लेते। लेकिन प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। पठान पे करते हैं। पठान मूवी को लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है पूरे देश में, और इतना ही नहीं, लगातार देश के अलग अलग राज्यों से हिंसक बयान आ रहे हैं कि अगर मूवी थिएटर्स में लगी तो थिएटर्स को फूंक दिया जाएगा।
तो एक बात बताइए, सांप से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? सांप जो है ना उगलेगा। ये हिंसक बात करते हैं, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं। ये हमेशा हिंसा और नफरत ही इनका आवरण है। तो काम किसे, आप समझिए, गाय को भैंस को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, कितना रूखा खिलाइएगा, फिर भी वो दूधे देगा जो अमृत जैसा है। लेकिन वही सांप को अगर अमृत जैसा दूध पिला दीजिएगा तो ये जहर ही उगलेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस नेताओं से गलती हुई। अगर आरएसएस का फन देश के आज़ादी के समय ही कुचल दिया गया होता तो आज देश को ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, देशद्रोही, देश का गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या अगर मंत्री नहीं बनाया गया होता और उसके फन को कुचल दिया गया होता, आरएसएस पर जिस तरीके से सरदार पटेल ने बैन लगाई थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तमाम लोगों ने निंदा की थी, अगर उन आरएसएस के जो ये सपोले हैं अगर उनको कुचल दिया गया होता तो आज देश को ये दुर्दिन देखना न पड़ता। करनी सेना भी विरोध प्रदर्शन कर रही है लगातार। कौन है करनी सेना? कौन है? की मूवी लगनी नहीं चाहिए। अरे कौन है करनी सेना? कहिए ना करनी सेना को अपनी ताकत का इजहार जाके तमांग में दिखाए, जाए वहाँ लद्दाख में चाइना को खाली कराए, विवादित बयान फिर विवाद माने वो करे। हम अजरा सी आह भर ले तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल तक करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। वो हिंसा की बात कह रहा है। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। जैसे मर्दों में गिनती बताता हूँ, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तमाम लोग थे जिन्होंने गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया। ये वही नामर्द हैं, उन्हीं का डीएनए है इनमें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश में अमन भाईचारा समाप्त करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। अगर इतना ही माँ का दूध पिया हुआ है और इतने ही शरीर में गर्मी है तो इनको बोलिए कि चाइना में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करें। लाठी वाला ले लेते हैं, देश में खाते हैं देश का, ऐसे ऐसे हाफ पैंट पहन के उछलते रहते हैं। बताइए, कहते हैं 3 दिन में सेना। अरे भैया तो घाघरा चोली पहन ले है। अरे कम से कम जो बाप दादाओं ने गुलामी की थी गोरे अंग्रेजों की, उस पाप को तो धो लो। अब तो जाओ चाइना में, कम से कम चाइना से 2 हाथ धो लो, हम भी चलेंगे। तो ये काम नहीं करेंगे। ये घर में ही खाली गिदर भुरकी मारता रहे, यहीं बैठा रहे, यहीं खाए, जहाँ खाएगा वहीं करेगा गंदगी। तो यही चीज है। बाबा रामदेव भी भगवा पहनते हैं और भगवा पहन के ही महाराष्ट्र की एक सभा में कहते नजर आए थे कि महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, सूट में भी अच्छी लगती हैं और कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। मगर दीपिका के भगवा रंग की बिकनी पहने पे बवाल मच चुका है। बाबा, जिसको आप बाबा रामदेव कहते, बाबा कहाँ से है? लाला हरामदेव है। इसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दुनिया की सारी बीमारी का इलाज है, लेकिन अपना 1.25 से 2 नहीं कर पाया। सोच लीजिए, इसके यहाँ लाल चंदन पकड़ा ही गया, घी डुप्लीकेट बेचता है, इंग्लैंड से मंगा के बेचता है। ये लोग वो बेतुके लोग हैं, इनको सेंस ही नहीं है, ये माइनर्स नहीं है थोड़ी सी भी, ये बदतमीज लोग हैं। ये देश के समझिए कि सबसे दुष्कर्मी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। एक बाबा तेल मालिश वाला फरार है, चिमयानंद। बताइए, बाबा है, इसको बाबा कहिएगा। अगर ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते, ये गुजरात हिमाचल के चुनावों में प्रचार न कर चाइना के सरहदों पर जाते, जो तापिर गांव ने कहा अरुणाचल में गांव बसा लिया, उसके लिए काम करते, जब देश में अमन भाईचारे के लिए काम करते, देश के हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए काम करते, मैं इनका सम्मान करता। सर, भगवा को लेके ही इतना बवाल क्यों मच रहा है? किसी और रंग पे क्यों नहीं राजनीति? उस गाने में दीपिका पादुकोण 10 और कलर की ड्रेस पहनी नजर आई, सिर्फ भगवा पे ही क्यों? देखिए, रंगों का कोई वो नहीं है, लेकिन कहावत है कि हम कैसे जाएं उस आंगन में। तो ला गोईठा समझते हैं, उपला बोलते हैं दिल्ली में, ला गोईठा आग मांगने के बहाने चले जाएं। तो वो भाजपा का लोग है, ये काम तो किया नहीं। लगातार ट्रोल भी चल रहा है कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग से जो है वाकिफ रखती हैं, इसलिए जो है उन्होंने इस तरीके का अराजक गाना बनाया। रवीना टंडन कौन सा ड्रेस में था? आप बताओ ना, कौन से गाने में सर? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप देख लीजिए, तमाम हीरोइनें जो भगवा वस्त्र पहनकर इस तरीके का काम करती थी। निश्चित तौर पर रंगों का मानव के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है, लेकिन कपड़ा पहनकर अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस अगर उस तरीके का काम करता है, एक बात बताइए, भगवा झंडा जो राष्ट्रीय झंडा नहीं बांट पाया देश में, हमने बंगाल में, गुजरात में देखा, घर घर वो भगवा कपड़ा फेंका रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बना रखा है, उस समय उसका भगवा कहाँ चला जाता है?
सर कंगना रनावत की भी एक कंगना रनावत अरे, हम कहते हैं पूरे सर- भारतीय जनता पार्टी पर बैन लगना चाहिए। सवाल तो कि सुन लीजिए। अरे हमारी भी बात तो सुन लीजिए, ताला लगाओ। उसी सवाल पे आ रही हूँ सर। कंगना रनावत की अपकमिंग मूवी लॉकअप के पोस्टर जो है रिलीज हुआ है और उस पोस्टर में कंगना रनावत एक युवक के ऊपर पैर रखती नजर आई हैं और मजे की बात ये कि वो युवक भी भगवे रंग के सूट में है, मगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तो भगवान ना है, हाँ, और भगवान नहीं है, हाँ, वह अंधे सबको दिखाओ ना, अंधभक्तों को। हाँ। अंधभक्त 3 योनि से मिलता है, गधा, कुत्ता और आदमी, तीनों का योनि जब मिलता है ना तो वैसा ही है वो लोग। गधा भी है, एकदम साफ ठेठ बुर्बक है। अरे सर, लोगों की भावना है, कर है। रहे हैं आप इस तरीके से बोल के। हम बात कर रहे हैं, हाँ। हम तो बता रहे हैं कि उसके दिमाग में भूसा भरा है। दिमाग में तो है ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। जो देखे हो ये ऐसे पैर रख ले है तो भगवे ना है। सर लगातार जो ये बॉयकॉट चल रहा है उसके लिए आप दर्शकों को क्या संदेश दें? ये चंदा वसूलने वाला गिरोह है, सोच रहा है कि कहीं वो फिल्म का डायरेक्टर शाहरुख खान को चंदा दे देगा पार्टी फंड में। बहुत एक अच्छी बात आपने अभी पूछी। देश में गौ हत्या पर बड़ी बवाल होता था, मॉब लिंचिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए कि वहाँ कितने बूचर खाने चल रहे हैं और बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। तो आप समझ लीजिए इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके अंधभक्तों को, बजरंग दल वालों को, हिंदू व्यवहार वालों को। एक्चुअली क्या है कि माल कैसे आएगा, वो चंदा लेने के लिए। सारा खेल इसी बात से है। ये देखिएगा चाइना की संस्थाओं से पैसा लेते हैं, इनके विदेश मंत्री का बेटा लिया है, चाइना दूतावास से मिला है। किस आधार पर मिला है? अमित शाह जी के बेटे का धलौरा में संयंत्र लगने वाला है। तो देखिएगा जब सब कुछ समझिएगा ना, गुजरात में चुनाव भाजपा हार जाती तो गुजरात में वहाँ चाइना में टेंशन होता। बताइए, अजीब हाल है। गुजरात का चुनाव हारेगा और वहाँ चिंता हो रही है चाइना में, तो चाइना के साथ क्या रिश्ते हैं उस पर बात होनी चाहिए, उस पर ना बात हो, इसके लिए ये बात होता है। जैसे देखिएगा किसी आदमी का चेहरा काला है तो मारे पे स्नो पाउडर लगा लेता है कि क्या तो गोरा दिखेंगे, लाल एकदम गुलाब के सेव की तरह गाल बना लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह वही मेकअप कर रहा है कि लोग चाइना पर प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री, नाकाम प्रधानमंत्री, जो चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पा रहे, हकला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गूंगे और बहरे हो गए। जो प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले चीख चीख कर बोलते थे, वो प्रधानमंत्री जी 2022 में गूंगे और बहरे हो गए। प्रधानमंत्री की आवाज सुनने को लोग तरस रहे हैं। कहते हैं मन की बात, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की जितनी बातें 2014 में ये बोलते थे, अमेरिका ब्रिटेन के लोगों का भारत में लाइन लगाऊंगा, अरे भैया तांते लगा दोगे? सुआ न सुतारी अकाए का व्यापारी है, सारा संस्था बेच दिए। पहले की सर काला धन इतना है, अरे तो भैया काला धन पर जन लोकपाल क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं स्विस बैंक से काला धन ला रहे? एक बात बताइए, आप लोग कभी चर्चा नहीं करते कि अडानी, अंबानी, ऋषि अग्रवाल जो हिंदू हैं भाजपा के, जो पैसा ले, हम लोग तो हिंदू नहीं मानते, वो बीजेपी वाले हम लोगों को तो कहते हैं कि देश का ही नहीं है, क्योंकि सरकार के विरोध में बोलते हैं। भाजपा का हिंदू मतलब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, जो पैसा लेके देश से भाग जाए वो भाजपा का हिंदू है। बाकी देश का हिंदू भूखे मरते रहे, पेट में मुक्का मार के सो जाए, बच्चे रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, मोदी जी सुन लेगा। अब तो दूधों पर टैक्स लगा दिया, कहीं पानी पर ना टैक्स लगा दे, हवा पर ना टैक्स लगा दे। सर एक ही सवाल के साथ खत्म करेंगे, रंगों की राजनीति इस देश से कब खत्म होगी? जब भाजपा खत्म हो जाएगी। भाजपा ही तो सारी समस्याओं का जड़ है। जो आदमी जादू का छड़ी लेकर घूमता था, आज वही भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसलिए देश के आवाम को जाति और धर्म से उठकर, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा। जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, उस गलती को खत्म करना होगा, भाजपा का नामो निशान मिटा देना होगा, देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा।